देखो ना भाई, ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। अपने साथ साथ पूरे परिवार को लेकर के जाओगी तुम। क्रिया पूरी होने ही वाली थी आलोक कि भैया जाकर, तो टोटका ना बीच में ही छोड़ना पड़ा। मैं अगर पड़ोस तक भी चली जाऊँ तो उनको दिक्कत हो जाती है। वो जो तुझे काला जादू सिखा रहा है उससे दिक्कत है। सौरभ भैया को ना हम पे शक हो गया है। क्या? उन्हें पता चल चुका है कि हम टोटका करते हैं। अब तो ये बात पक्की हो गई कि ये लोग मेरी जान लेना ही चाहते हैं। ध्यान दो। चावल इसमें डालो। जाओ, अब बाकी की विधि तुम्हें अकेले करनी होगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो इसे, नहीं छोड़ो, छोड़ो, कुछ नहीं किया, नहीं छोड़ो, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सपना है सौरभ, सपना, सपना। बड़ा डरावना सपना था। कहीं मेरे साथ कुछ अपशगुन तो नहीं होने वाला। बाहर कोई है? कहीं सौरभ भैया जग तो नहीं गए? मैं क्या करूं? उनको अगर इस बारे में पता चला तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मुझे यहां से निकलना चाहिए।
नव्या, नव्या दरवाजा खोलो। देखो नव्या, ये जो तुम कर रही हो ना, ये ठीक नहीं है। अपने साथ साथ पूरे परिवार को लेकर के जाओगी तुम। नव्या, निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? बेटा ये ले तेरी चाय। हाँ माँ। माँ बैठो ना 1 मिनट। क्या हुआ? माँ, माँ मुझे डर है कि कहीं नव्या कुछ गड़बड़ ना कर दे। सौरभ, तुझे ऐसा क्यों लगता है? नव्या मेरी बेटी है, वो भला मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी भला? पहुंचाएगी माँ, और सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो अपने वश में नहीं है, आलोक के वश में है। और वो उसे जो भी कुछ सिखा पढ़ा रहा है वो वही कर रही है। धत पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ तेरा वहम है। आधी रात को आपके कमरे से धुआं आ रहा था, वो भी रात के ठीक 2 बजे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये वहम नहीं है माँ, ये हकीकत है। यहाँ तक कि नव्या को भी मैंने धुआं उसके कमरे में ले जाते हुए देखा है। अच्छा ठीक है, मैं उससे पूछूंगी। पर तू ऑफिस जा रहा है ना, तुझे देर नहीं हो रही? जा रहा हूँ माँ मैं। माँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आलोक तंत्र मंत्र जानता है, जादू टोना जानता है। नव्या उसके वश में भी है। कहीं ऐसा ना हो माँ कि वो उसको भड़का करके शादी कर ले और फिर पापा के जायदाद और बिजनेस में हिस्सा मांगे। माँ, ये हंसने की बात नहीं है, मुझे डर है, इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि नव्या और पापा की जायदाद दोनों को हम लोग खो बैठे हैं। सौरभ, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि शक का इलाज ना हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, समझा? समझा माँ। ये लो चाय, हकीम लुकमान को पिला देना। अरे 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 बेटा, चाय तो पी के जा। पीना। क्रिया पूरी होने ही वाली थी आलोक कि भैया जाकर, तो टोटका ना बीच में ही छोड़ना पड़ा। तुम इतनी टेंशन मत लो नव्या, मेरे पास और भी बहुत टोटके हैं। तुम देखना, इस बार मैं ऐसा उपाय करूंगा कि तुम्हारा भाई और तुम्हारी मम्मी दोनों फटाक से हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। देखना तुम। जो भी करना है जल्दी करना आलोक, अब तुमसे और दूर नहीं रहा जाता मुझसे। ओ नव्या, 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 मुझसे कितनी बार कहा कि दूर रहा कर इस आवारा से। समझ में नहीं आती तुझे बात? भैया, भैया छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना चल। भैया हाथ छोड़िए, दर्द कर रहा है। सौरभ, ये कोई तरीका है लड़की के साथ बिहेव करने का? हाथ छोड़ो उसका, छोड़ो उसका हाथ। बहन है वो मेरी, और आज के बाद हम दोनों के बीच में आया ना, तो तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। भैया, भैया प्लीज, भैया। क्या हुआ साहब? नव्या जी कहाँ चली गई? मैं तो उनके लिए भी 1 कप चाय बना के लाई थी। वो सौरभ ले गया उसको। आपकी चाय। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है और मैं बैठकर अभी चाय पीऊं? ले जाओ ये चाय को, ले जाओ यार, इसे ले जाओ। वो साहब, आपको तो पता ही है कि मेरी 4 महीने की पगार बाकी है, मेरा भी परिवार है, मेरे भी तो खर्चे हैं। आप आज पैसे दे दीजिए। मेरे साथ अभी ये सब कुछ हो रहा है
और तुम्हें अपने पगार की सूची है। यही टाइम मिला था तुम्हें इससे बात करने का? हाँ, जाओ यहां से, जाओ यहां से रीटा। नहीं छोड़ना मुझे, जल्दी चल। भैया माँ! छोड़िए। माँ, ये क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे दोनों? माँ ये क्या है? भैया को जो करना है वो करे, जहाँ जाना है वहाँ जाए। मैं अगर पड़ोस में भी चली जाऊँ तो उनको दिक्कत हो जाती है। पड़ोस से दिक्कत नहीं है मुझे, पड़ोस वाले उस लड़के से दिक्कत है। वहां जो कुछ हो रहा था ना, उससे दिक्कत है। वो जो तुझे काला जादू सिखा रहा है, उससे दिक्कत है। और देखा मैंने रात को जो कमरे के अंदर धुआं धुआं हो रहा था, उससे भी दिक्कत है मुझे। आपको ना शक की बीमारी हो चुकी है अब। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी शादी जब भी होगी आलोक से ही। ना उसे मुझसे, ना मुझे उससे कोई भी दिक्कत है। नव्या, तमीज से बात कर। सौरभ तेरा बड़ा भाई है और आलोक से तेरी शादी नहीं हो सकती। मैं तेरे लिए एक अच्छे घर में रिश्ता देख रही हूँ। माँ आप मेरी बात समझ रहे? मैं आलोक को छोड़ के और किसी से शादी नहीं करूंगी। और अगर ये बड़े हैं ना, तो बड़े की तरह बिहेव करे। ये छोटी छोटी चीजों में गलतियां क्या ढूंढते रहते हैं? देख नव्या, अगर सौरभ कह रहा है आलोक सही लड़का नहीं है, तो जरूर उसने उसमें कुछ देखा होगा। नहीं नहीं माँ, कुछ लोगों को ना दूसरों की खुशी हजम ही नहीं होती है, और उनमें से एक भैया हर एक बात पे गलती ढूंढते रहते हैं। आप प्लीज हो सके तो इनको समझाइए कि अपने काम पे ध्यान दें। मेरे पर्सनल मैटर में चोंच मारने की जरूरत नहीं है। नव्या, एक दिन तेरी ये जिद तुझे बहुत महंगी पड़ने वाली है नव्या। अब हम इनके वस्त्रों और साज श्रृंगार की क्रिया करेंगे। पूरा ध्यान यहां नव्या। आलोक साहब, दरवाजा खोलिए, सफाई करनी है। यहां कोई सफाई नहीं होगी रीटा, तुम बाहर का काम करो। आलोक साहब और नव्या पता नहीं जब तक दरवाजा बंद करके क्या करते रहते हैं। कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच में, गड़बड़ है। आलोक, सौरभ भैया को ना हम पे शक हो गया है। क्या? उन्हें पता चल चुका है कि हम टोटका करते हैं। नव्या देखो, हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। हम ये सब जो भी कर रहे हैं किसी का कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई हमारी शादी के लिए राजी हो जाए, बस। सौरभ भैया जितना मुझे परेशान करते हैं ना, मन करता है कि मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास यहाँ आ जाऊं रहने के लिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने से माँ नाराज हो जाएगी और माँ के पास बहुत सारे गहने हैं। माँ नाराज हो गई ना तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम टेंशन मत लो नव्या, हर समस्या का काट है मेरे पास, हर समस्या का। भरोसा है ना मुझ पर?
कोई टोटका। अब तो ये बात पक्की हो गई कि ये लोग मेरी जान लेना ही चाहते हैं। माँ, आलोक वैसा नहीं है जैसा भैया सोचते हैं। आप उन्हें समझते तो हो नहीं, बस उनके हाँ में हाँ मिला देते हो। लेकिन नव्या तू अब तो कम से कम समझ जाओ कि घर में जादू टोना हो रहा है। आलोक तो खुद आकर के इस घर में ये सब करेगा नहीं, और इस मैडम के अलावा कोई कर सकता नहीं, है कि नहीं? भैया कुछ भी मत कहो। कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ माँ, सबूत लेकर के आया हूँ इसके जादू टोना का। सौरभ, तो दिन पे दिन ना सनकता जा रहा है। ये फूल की प्लेट मैंने ही तेरे कमरे में रखी थी। आप भी ये सब? चुप कर। ये मैं मंदिर से लेकर आई थी, पंडित जी से मांगकर, घर की नकारात्मक ऊर्जा को निकालने के लिए। ये मैंने तेरे ही कमरे में नहीं, घर के हर कोने में रखी है। देख 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 देख, वहां मेरे कमरे में भी रखी हुई है। सौरभ, तू इतनी हड़बड़ी में क्यों रहता है? इधर उधर टकराता रहता है। कम से कम देख के तो चला कर ना। माँ, जब दिमाग में ही उल्टी सीधी बातें घूम रही हो तो इंसान सीधा कैसे चले? नहीं, बहुत पिटेगी तू, बता रहा हूं मैं, तू बहुत पिटेगी, भगवान कसम। माँ, असल में ना वशीकरण का असर तुरंत हो गया, तुरंत फोन आ गया। अंजलि, हेलो अंजलि। अंजलि, मैं तुम्हें याद कर रहा था। कैसी हो? अचानक तुम्हारी याद आ गई तो सोचा फोन कर लूं। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंजलि। वैसे मेरा तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा है। यार, घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। क्यों? क्या हुआ? मेरे घर वाले एक रजवाड़े खानदान में मेरी शादी करवाना चाहते हैं। और तुम? मुझे तो बस एक ही पसंद है, तुम। सच अंजलि, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं तुम्हारे जैसा अमीर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना चाहती हो। लव यू। आलोक, तुम दिल से तो अमीर हो ना। सिर्फ तुम्हारे लिए। वैसे अंजलि, आजकल तुम्हारा ये फकीर यार थोड़ा परेशान चल रहा है। क्यों? क्या हो गया? वो क्या है ना, मुझे 2 लाख रुपए की अर्जेंट जरूरत है। इसी हफ्ते के अंदर अंदर किसी को देना है। बात ऐसी है। स्टॉप आलोक, मैंने कभी तुमसे किसी चीज का क्लैरिफिकेशन मांगा नहीं ना। तुमने पैसे क्यों, कब, कैसे लिए और कहाँ खर्च किए, कभी पूछा मैंने नहीं ना। फिर अभी क्यों? कभी नहीं पूछा। तो ठीक है, 2 लाख की बात है ना। तुम्हारी अंजलि तुम्हारे लिए जान भी दे सकती है। कल मिलते हैं, ओके? थैंक यू अंजलि, आई लव यू। किस्मत है मेरी कि अंजलि और नव्या जैसे 2-4 बेवकूफ बैंक मिल गए ना मुझे, तो इस आलोक को मल्टी मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अंजलि कौन है? वो मेरे ऑफिस की कलीग है। तो तुमने उसका फोन क्यों नहीं पिक किया?
एक्चुअली नव्या, बात ऐसी है कि मेरी बहन की शादी के समय मैंने उससे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। वही वापस मांगने के लिए फोन करती रहती है, लेकिन मेरे पास है नहीं उसको पैसे देने के लिए, तो मैं क्या करूं, यू नो। एंड फैक्ट ये है, मैं तुमसे भी नहीं ले सकता क्योंकि पहले कितना ले चुका हूं, तो इसलिए मैं उसका फोन अवॉइड कर रहा था। आलोक, हमारे बीच में पैसों का हिसाब कब से होने लग गया? लेकिन नव्या, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कुछ होता है। मैं पहले ही तुमसे कितना डोंट वरी, मैं 2 लाख का कहीं ना कहीं से इंतजाम करती हूँ। तुम जाके उस अंजलि को दे के आना, ओके? थैंक यू सो मच नव्या, आई लव यू। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. कहाँ ये आलोक? फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? ओ नवाबजादे, उठिए, दासी आपके लिए कॉफी लेके आई है। सवेरे सवेरे तू कॉफी लेकर के आई है? सच सच बता, कोई जादू टूना तो नहीं किया है ना तुमने? जी नहीं, आपकी माँ ने कहा कि मेरे लाडले बेटे को कॉफी चाहिए होगा, इसीलिए आ गई, वरना आपकी सेवा करने का मुझे कोई शौक नहीं है। शरीर में दर्द हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तूने और आलोक ने मिलकर के कुछ किया तो नहीं ना मेरे ऊपर? लोगों के बारे में ना थोड़ा सा अच्छा सोचा करिए, तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, है ना? नहीं, पीना है पियो, वरना छोड़ दो। इसकी लाई कॉफी पीऊं या नहीं पीऊं? के टोटके ही नहीं खत्म होते। हाँ पाठक जी बोलो। सर एक गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ी हो गई? सर हरिजन कंपनी को दिया हुआ अपना ऑर्डर कैंसिल हो गया है। ऑर्डर कैंसिल हो गया? इतना बड़ा ऑर्डर क्यों? सर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया उन लोगों ने। एक नोटिस दिया है कि आगे से हमारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेंगे। रखो फोन। रीजन मुझे पता है, क्योंकि रीजन यहाँ है। टूटका हुआ है मेरे ऊपर। आखिरकार तूने मेरा काम बिगाड़ दिया ना। अरे क्या हो गया सौरभ भैया? जान से मार दूंगा तुझे। अरे हो क्या गया सौरभ भैया? बोले ना जान से मार के छोड़ूंगा तुझे, समझा? मेरी वजह से सब खराब हुआ मेरा काम। अरे मैंने जानबूझ के नहीं फेंका, आप मेरे नींबू के रास्ते में आ गए। मैं क्यों फेंकूंगा जानबूझ के? पर मैं जानबूझ के मारूंगा तुझे। अरे बच्चा मुझे मार देगा। अरे नव्या, आंटी बचाओ मुझे। तुझे तेरे फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। हटो। पागल आदमी कहीं का। सौरभ ऐसा क्या हुआ था? इसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। इसकी वजह से बहुत बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया मेरा। जैसे घर से बाहर निकला नींबू काट के फेंका इसने मेरे ऊपर। फिर वही कह रहा है, मैंने जानबूझकर नहीं फेंका नींबू तेरे ऊपर। तुम मेरे नींबू के रास्ते में आए हो। फिर बोलो। सौरभ तूने देखा था नहीं क्या कर रहा है, तो तुझे ही साइड से चले जाना चाहिए था ना। ये घर के बाहर ये सब क्यों कर रहा था जादू टोना? ये जादू टोना नहीं है, ये ध्यान विद्या। ये मैं अपने ऑफिस में प्रमोशन के लिए कर रहा हूँ, समझा?
ये मेरे घर का बाहर है, वो तुम्हारा बाहर है। अब बीच में अगर मैं क्या करूं? ये रोज के लफड़े खत्म। मैं अभी पुलिस को फोन करके जाता हूं। मिला। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, अब पुलिस को मत फोन करो, मैं समझाती हूँ ना इसे। सौरभ, तू जा अभी यहाँ से, मैंने कहा जा यहाँ से। तुम क्या कह रही है माता जी? जा जा। तेरी वजह से जो मुझे नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई मैं करके रहूंगा। जा। सर, एक गड़बड़ हो गई। सर, हरिसन कंपनी को दिया हुआ अपना ऑर्डर कैंसिल हो गया है। सर, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया उन लोगों ने। एक नोटिस दिया है कि आगे से हमारी कंपनी के साथ कोई डील नहीं करेंगे। कमीने की जान लेने से पहले नव्या को दिखाता हूँ ये सीन। उसे भी पता चले कि ये धोखा दे रहा है। उसकी भी अकल ठिकाने आनी चाहिए। अंजलि, तुमने बताया नहीं, बहुत अर्जेंट है। और 2 लाख रुपए का इंतजाम हुआ कि नहीं? बताना क्या है आलोक, पैसे तो तुम्हारे पास ही है। मेरे पास? क्या मतलब? अच्छा, अभी समझाती हूँ। पूरे 2 लाख रुपए। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। आई लव यू। तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम दूर की है। थैंक यू किस लिए? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है आलोक। देख अपने आलोक का अय्याशी वाला चेहरा। भैया, कोई भी तो नहीं है और आलोक सो रहा है। सो रहा है? मेरा विश्वास करो नव्या, मैंने देखा ही थी एक लड़की के साथ रोमांस कर रहा था यहाँ पर। आपके सपनों में? आप तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तू चल, इसके घर की तलाशी लेते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चल मेरे साथ। भैया रुकिए, आपको क्या लगता है मैं अंदर जाऊंगी अभी? आलोक क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं बिल्कुल भी उसको ट्रस्ट नहीं करती हूँ। और मुझे पता है आप हम दोनों का रिश्ता तोड़वाना चाहते हो और मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे? नव्या, I love you. Thank you for understanding. आलोक, कौन थे ये लोग? अरे ये पड़ोसी है मेरे। पर तुम तो जानती हो ना, पड़ोसी किसी का भला देख ही नहीं सकते। पर आलोक, इतनी रात को ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अंजलि, बस ये लोग बस मुझे बदनाम करना चाहते हैं। पर ये चाहते कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। बस एक बार हम दोनों की शादी हो गई ना, ये सब शांत हो जाएंगे। अच्छा। हाँ अंजलि, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने टाइम से उन्हें देख लिया और तुम्हें छुपा दिया, नहीं तो ये लोग खामखा का बखेड़ा खड़ा कर देते। अंजलि, जाओ, जाकर वहां दरवाजे के पीछे छुप जाओ। जाओ। पर क्यों आलोक? जाओ, जाकर दरवाजे के पीछे छुप जाओ। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। जाओ प्लीज, जल्दी जल्दी छुप अच्छा जाओ। ठीक है, ओके, मैं जाती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं मम्मी से हम दोनों की शादी की बात करूंगी और हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे। मम्मी को बता के शादी कर लेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ इस दिन की। लेकिन माँ से मिलाने से पहले मुझे ये जानना है कि कौन थी वो लड़की और वो आदमी जो इतनी रात को यहाँ आए थे। अगर मेरे साथ तुमने कोई धोखा किया ना आलोक, तो इसका अंजाम तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। माँ प्लीज मेरी बात सुनिए। आप प्लीज भैया के चश्मे से आलोक को जज मत करो। आलोक बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा भैया उसको साबित करना चाह रहे हैं।
ठीक है, अगर तेरी पसंद आलोक की है तो मैं कल ही चल के उससे ही तेरी शादी की बात कर लेती हूँ। खुश? सच्ची सच्ची आई एम सो हैप्पी माँ। मेरे जीते जी आलोक से तो तेरी शादी नहीं होगी नव्या। तेरा ये भाई कुछ तो ऐसा करेगा जिससे रंग में भंग पक्का पड़ जाएगा। माँ, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आपको हम दोनों का रिश्ता मंजूर है। चुप कर तू। अब तू मुझे बताएगी कि शादी की बात कैसे करते हैं। मैं कर लूंगी बात। सॉरी। भी ना। आलोक, 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 देखो ना कौन है। आलोक, आलोक बेटा सो रहा है क्या? बेडरूम में चल के देखे। आलोक, आलोक देखो ना, तुमसे मिलने कौन आया है। माँ, अरे माँ हमारी शादी के लिए मान गई है। बेटा ये तो शराब भी पीता है और इतनी पी रखी है कि उठा भी नहीं जा रहा और बाहर का दरवाजा भी खुला छोड़ दिया है। आलोक, आलोक, माँ, आलोक की सांसें नहीं चल रही है। क्या? हे भगवान, ये कैसे हो गया? उठो, उठो बेटा। आलोक, इनके नाखून के सैंपल्स भी लेना। सौरभ, आलोक की नॉर्मल डेथ नहीं हुई और आस पड़ोस के लोगों से ये पता चला है कि तुम दोनों अक्सर झगड़ा करते रहते थे। ऐसा क्यों? देखिए मैडम, आस पड़ोस में झगड़ा होना और फिर मेल मिलाप हो जाना ये तो आम बात है। कोई झगड़ों की वजह से जाकर के किसी की जान नहीं ले लेता। और वैसे भी कल दोपहर से मैं ऑफिस में ही था। मंथ एंड है, बहुत सारा वर्कलोड था। मुझे तो जैसे ही इस इंसिडेंट के बारे में पता चला मैं फटाफट यहाँ पर भाग करके आ गया। आप चाहे तो मेरे ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज देख सकती हैं, मेरे स्टाफ से बात कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं, आपको सब सच पता चल जाएगा। आपने अपनी सफाई में काफी कुछ बता दिया है हमें, पर ऐसा भी कुछ है जो आप हमसे छुपा रहे हैं तो बता दीजिए। मैं क्यों छुपाऊंगा कुछ भी? और आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उसका मर्डर किया है? दुनिया भर के अफेयर, दुनिया भर की लड़कियों के साथ उसके रिश्ते नाते थे, जादू टोना करता था, टोटका करता था। यहाँ तक कि उसकी जो नौकरानी है, क्या नाम है उसका, रीता, 4 महीने का पगार उसका बाकी था, वो भी उससे बहुत नाराज थी। इनमें से कोई भी उसका मर्डर कर सकता है। वैसे ये रीता है कहाँ? घर पे तो दिखाई नहीं दे रही। अब तक आई नहीं। तुम में से किसी के पास उसका नंबर है? मेरे पास है। क्या हुआ आपको? ये रीता है। मर्डर हुआ है आलोक का। साहब का मर्डर? मेरे पैसे? तुमने आखिरी बार इसे कब देखा था? कल रात 11 बजे मैडम, जब मैं अपने घर जाने वाली थी। क्या कर रहा था तब ये? किसी के साथ था या अकेला? अंजलि थी मैडम, साहब के कमरे में, और उन दोनों की दारू पार्टी चल रही थी। क्या नाम बताया? जी अंजलि। और तुम, जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाता ना, तुम इस शहर से कहीं नहीं जा सकती। सौरभ, जब से आलोक की मौत हुई है
तू बिल्कुल शांत हो गया है। सच सच बता, भाई तूने ही तो। सौरभ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हम बताते हैं किसने मारा आलोक को। जी मैडम, हम भी जानना चाहते हैं कि आलोक को किसने मारा है। आलोक की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ चुकी है। हमारा शक सही था, उसका मर्डर हुआ है। और मारने वाले ने उसे पहले जम के शराब पिलाई और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। आलोक के साथ साथ मेरी सारी खुशियां भी छिन गई। जिसने भी आलोक की हत्या की है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूं। नव्या जी, आलोक ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी और इसी बीच उसके नाखून ना हत्यारे की गर्दन पे भी लगे। तुम चेक मत करो, आलोक के नाखून में मेल के नहीं फीमेल के स्किन पार्टिकल्स मिले। तो मैम, वो अंजलि ने मारा होगा, है ना? उस रात तो अंजलि आलोक के साथ थी। हाँ मैडम, अंजलि ने ही मारा होगा उसे। मैं बेकार ही अपने बेटे सौरभ के ऊपर शक कर रही थी। अंजलि ने ही मारा होगा उसे। माताजी, रीता और अंजलि दोनों से हमने पूछताछ कर ली है। दोनों में से किसी के भी गर्दन पे नाखूनों के निशान नहीं है। सच सच बताओ नव्या, क्यों मारा तुमने आलोक को? नव्या, तूने? नहीं नहीं माँ, मैं क्यों मारूंगी आलोक को? हाँ, मुझे ना फंसाने की साजिश हो रही है। अच्छा, तो ये निशान किस चीज के? बताओ। मुझे नहीं पता, पता नहीं कुछ। नव्या, मेरी बात सुनो। तुम्हारे स्किन पार्टिकल्स की जांच होगी, फिर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए बेटर है तुम खुद सब बता दो, वरना अगर पुलिस का 3rd डिग्री पड़ा ना तो तुम झेल नहीं पाओगे। नव्या, नव्या, कि तूने क्या किया? क्यों किया? क्यों? हाँ माँ, मैं नहीं मारा है उसे। धोखेबाज था वो, 1 नंबर का धोखेबाज था। दारू का भी हो गया नशा। आलोक, आलोक, ये तो लगता है सो गया। पूरा नशे में धुत है। यहाँ रुक के भी कोई फायदा नहीं। मैं भी चलती हूँ। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। धोखेबाज, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं भी तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। और फिर मैं वहां से निकल के जल्दी घर आ गई। लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। ले चलो इसे। नव्या,
नव्या नव्या सोना